हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम योर इंडियन इकोनॉमी। और नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में जो है प्लानिंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ किया गया है। और इस चैप्टर में से जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है और सोशल प्लानिंग क्या है। अभी जो हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है जिसको हमें डिस्कस करना है वो करना है व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है आखिर। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की जब भी डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो प्लानिंग का काम है वो हमने किसको दिया है, एक सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसको दिया है। और हमारे देश में जो सेंट्रल अथॉरिटी है जो प्लानिंग का काम करती थी, आज नहीं करती, उसको हमने क्या है प्लानिंग कमीशन को दिया है ये काम। और प्लानिंग कमीशन जो एस्टेब्लिश किया था 1950 में किया था, 1950 में, जिसका काम यही था कि कैसी इकोनॉमी जो बैकवर्ड है, स्टेगनेंट है, उसको कैसे जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ के रास्ते पे लेके आया जाए। और जो चेयरमैन है जो प्लानिंग कमीशन का जो होता है वो कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अभी जो है 2015 में जो है क्या किया है, इसको बदल दिया गया है और इसको बदल दिया गया है नीति आयोग में, या फिर इसको जो है दूसरा जो है इसको अगर नाम देना चाहें तो वो हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अब जो है प्लानिंग का काम जो है वो नीति आयोग के पास है। तो अभी इकोनॉमिक प्लानिंग की जो डेफिनेशन हम बात कर रहे थे तो सेंट्रल अथॉरिटी क्या करती है, उसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो क्या करेगा, प्लानिंग का काम करेगा। अब ये जो सेंट्रल अथॉरिटी करती क्या है, ये क्या करती है, सेट्स ए सेट ऑफ टारगेट्स। जो कुछ टारगेट्स हैं उनको क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। और उनको टारगेट्स को सेट करने के बाद ये देखा जाता है कि उनको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे क्या करना है, अचीव करना है उन टारगेट्स को। और जो भी टारगेट सेट किया जाएगा ये नहीं होगा कि अंधाधुंध जो है टारगेट सेट कर दिए। वो टारगेट इस तरीके से सेट करना है कि जो हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, उनका हम क्या कर पाएँ, रैशनल मैनेजमेंट कर पाएँ। मतलब जो पॉसिबल टारगेट्स हैं मैक्सिमम, उन्हीं को हमें क्या करना है, सेट करना है एज ए प्लानिंग कमीशन। ठीक है जी। और उनको क्या करना है, एक लिमिटेड जो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है उसमें क्या करना है, अचीव करना है। तो ये जो प्रोसेस है टारगेट्स को सेट करने की, रिसोर्सेज को जो है ध्यान में रखने की, रिसोर्सेज को जो है फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की, ठीक है जी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। मकसद यही है प्लानिंग का कि रिसोर्सेज क्या हो, रैशनली और ऑप्टिमली जो है क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाए। और जो इकोनॉमी की ग्रोथ है या वेलफेयर है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। दैट इज़ द सिंपल डेफिनेशन। आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो। तो अब सेकंड टॉपिक जो है चेक कर लेते हैं, वो है नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में जो है प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए जो है आप एक चीज़ समझें कि किसी भी देश की ग्रोथ या डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं तो देयर आर टू मॉडल्स। कि जो पहला मॉडल है वो है, आप क्या करें, जो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस का मतलब डिमांड और सप्लाई की हम बात करें हैं। आप सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दीजिए सब कुछ। और इकोनॉमी के अंदर जो है लोग क्या करेंगे, अपने पर्सनल गेंस और इंटरेस्ट को देखते हुए अकॉर्डिंग टू डिमांड क्या करेंगे, चीज़ों की सप्लाई करेंगे। और डिमांड होगी तो चीज़ें बिक जाएंगी और प्रोड्यूसर्स जो हैं अपनी जो प्रोडक्ट्स को बेचने में कामयाब हो जाएंगे। और रिजल्ट ये रहेगा, प्रॉफिट जो है वो क्या होंगे, मैक्सिमाइज्ड होंगे। और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू क्या करेगी, धीरे धीरे इकोनॉमी को जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के रास्ते पे ले आएगी। ठीक है जी। जितने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं जो आज के टाइम पे, जो इनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड की हम बात करते हैं, वो सभी जो है एक किस्म से मार्केट जो फोर्सेस हैं उनको यूज़ करके आगे बढ़े हैं। डिमांड और सप्लाई का उन्होंने यूज़ किया है। तो हमारे पास भी ये रास्ता था कि क्या हम डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो रास्ता चूज़ किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वही रास्ता जो है चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आता है नहीं भाई। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो वेस्टर्न वर्ल्ड का रास्ता था वो एक किस्म से वो दुनिया को कॉलोनी बना के था। उन्होंने जो है देशों को ज़्यादातर को गुलाम बनाया था और वहाँ के रिसोर्सेज को क्या किया था, एक्सप्लॉइट किया था। इंडिया के लिए ये पॉसिबल नहीं है और ना ही हम ऐसा कभी करना चाहते थे हिस्ट्री के अंदर। तो हम जो है ये रास्ता जो है चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो पॉवर्टी है, स्टेगनेंट है, इनइक्वलिटी है। लोगों का जो करेक्टर कुछ ऐसा हो गया है, कुछ जो है ब्रिटिशर्स के फेवर के हैं, उनको अपने नेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पे जो है मार्केट फोर्सेस जो है वो इकोनॉमी की जो हालात जो हैं वो और ख़राब कर सकते थे, इनइक्वलिटी और बढ़ा सकते थे। तो यहाँ पे ये सोचा गया कि भाई जो दूसरा जो मॉडल है कि स्टेट आए, गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट क्या करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की।
जैसे कुछ साल पहले जो हमारे जो आज़ादी के 1947 से पहले रशिया ने जो है कुछ ऐसा करके दिखाया था। कुछ ही सालों में जो है गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उसको पूरा करके दिखा दिया। और रशिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक सुपर पावर के रूप में जो है सामने आया था। दो ही देश थे जो सुपर पावर थे, रशिया और यूएसए। तो हमारे दिमाग में आइडिया था कि जो प्लानर्स जो थे हमारे, जो उस टाइम पे जो प्लानिंग का काम करते थे, उन्होंने ये सोचा कि जो गवर्नमेंट जो है उसको जो है बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, एक बिग पुश की जो है रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी के अंदर, और वो बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, स्कैर्स हैं, कम से कम हैं। अगर हम उनको ठीक ढंग से यूज़ नहीं करेंगे, उनको बेटर वे से मैनेज नहीं करेंगे, ठीक है जी, कम से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा जो है आउटपुट हम नहीं लेंगे, बेनिफिट हम नहीं लेंगे, तो इकोनॉमी जो है वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो है ये आइडिया लगाया गया कि भाई हमें जो है क्या चाहिए, प्लानिंग का ही कॉन्सेप्ट हमारे लिए बेस्ट है। हम सिंपली जो है मार्केट फोर्सेस पे भरोसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है कि जो प्लानिंग अगर हम बनाएंगे तो वो कैसी प्लानिंग जो है तैयार करेंगे, वो प्लानिंग डायरेक्टिव प्लानिंग होगी या जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होगी। तो जहाँ पे हम डायरेक्टिव प्लानिंग की बात करते हैं तो ये बिलोंग करती है टू द डेवलप्ड नेशन, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उनके साथ। और डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ये डायरेक्शन देती है। और डायरेक्ट किसको करती है, फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मतलब मार्केट में जो मेन डिसीजन है वो सप्लाई और डिमांड ही लेती हैं, लेकिन सप्लाई और डिमांड में किस तरीके से जो है चेंज हो, उसको डायरेक्ट करने के लिए जो प्लानिंग जो किया जाता है उसको डायरेक्टिव प्लानिंग बोलते हैं, ताकि जो है जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो इधर उधर ना भागे। एक 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 कांस्टेंट जो वे है, एक सर्टेन जो वे है, वहाँ पे मूवमेंट चलती रहे। तो इस तरह की जो प्लानिंग है उसमें गवर्नमेंट का जो है प्रोसेस, ग्रोथ प्रोसेस में कोई रोल नहीं होता, कि स्टेट का कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ही क्या करता है, डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन ये लेता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है, उसको सफ़र नहीं किया जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए जो है प्राइवेट लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो एक तो क्या हम डायरेक्टिव प्लानिंग जो है यूज़ कर सकते थे, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था डायरेक्टिव प्लानिंग को यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी ज़्यादा थी, और जिन लोगों के पास रिसोर्सेज थे वो ज़मींदार टाइप के लोग थे, और वो फेमस थे पब्लिक को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो हम उनको अथॉरिटी नहीं दे सकते थे कि वो बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए। या फिर अगर हम बिग इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो उनकी कैपिटल भी जो है उन इन्वेस्टमेंट से कम ही थी, क्योंकि ज़्यादा जो बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेलवे की बात करें या रोड्स की बात करें, वहाँ पे क्या होता है, एक टाइम लैग होता है, इनकम जस्टिफिकेशन पीरियड जो है बड़ा लंबा होता है। तो ये प्राइवेट जो लोग हैं ऐसे इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट भी करना नहीं चाहते थे। तो हमारे लिए जो है डायरेक्टिव प्लानिंग जो है वो सूटेबल नहीं रही। हमने जो प्लानिंग जो अडॉप्ट किया वो कौन सा किया, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग किया। क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की खास बात ये है कि ये इकोनॉमिक जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, ये तो दोनों पर्सपेक्टिव्स पे फोकस करता है, सोशल पे भी करता है और इकोनॉमिक पे भी करता है। और ये जो है मिक्स्ड इकोनॉमी या जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, वहाँ पे क्या किया जाता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। जब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, जैसे इंडिया की बात करें तो दोनों सेक्टर होते हैं, दोनों सेक्टर हमने एज्यूम किए हैं, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है जो गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट सेक्टर भी है जो जो इंडिविजुअल्स जो है मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है वो इकोनॉमी के साथ साथ सोशल इश्यूज़ की तरफ भी ध्यान देती है। तो हमें सिर्फ ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें लोगों का जो सोशल जो वेलफेयर है वो भी मैक्सिमाइज़ करना है, थ्रू एजुकेशन, थ्रू हेल्थ फैसिलिटीज़। तो इन सभी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारी जो पहली पसंद रही वो क्या रही, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग रही, जिसमें इकोनॉमिक और सोशल दोनों इश्यूज़ को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। इसके अलावा अगर हम फीचर्स की बात करें तो क्योंकि दोनों ही सेक्टर अवेलेबल थे, प्राइवेट सेक्टर भी था और गवर्नमेंट सेक्टर भी था, पब्लिक सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को मौका दे दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं, अपने गेन्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई जो क्या कर सकते हैं, चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि स्टेट को क्या कर दिया गया है, वो सोशल वेलफेयर के लिए जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि वो क्या करेगा, सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा। और सोशलिज्म के तहत वो क्या करेगा, एक किस्म से डायरेक्ट जो है पार्टिसिपेशन करेगा, उन चीज़ों का डायरेक्ट प्रोटेक्शन करेगा जो सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लानिंग के हिसाब से या जो है इकोनॉमी के अंदर डिसीजन कौन लेता है, उसके हिसाब से हमने इकोनॉमीज़ की जो है कैटेगरीज जो है बनाई हुई हैं। आपने +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी इसके बारे में जो है स्टडी किया था।
तो अगर हम इकोनॉमीज़ को देख लें, समझ लें कि 3 तरह की कैटेगरी जो हैं वो डेवलप की गई हैं कि इकोनॉमी जो होती है या तो कैपिटलिस्ट होती है या सोशलिस्टिक होती है या मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो अगर आप ये पैटर्न समझ लेंगे इकोनॉमीज़ का, तो हमारे लिए आसान होगा कि हम किस तरह की इकोनॉमी जो है एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जो हमारे प्लानर्स थे उन्होंने जो हमारे लिए जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चूज़ किया वो क्या किया, वो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है चूज़ किया फ्रॉम कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर में से। और क्यों चूज़ किया, वो इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो हम इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स अगर हम चेक करेंगे तो अपने आप जो है आइडिया जो है सामने आ जाएगा कि किस तरह का जो है पैटर्न जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो वन बाय वन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, इसकी मेरिट डिमेरिट क्या है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है, इसकी मेरिट डिमेरिट क्या है, और मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसमें सिर्फ कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक को चेक कर लेते हैं। आइए चेक करते हैं। तो जो पहला आता है हमारा वो आएगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो इसके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्रोडक्शंस के मीन्स हैं, जिन ऐसे रिसोर्सेज जिनसे प्रोडक्शन होता है वो ओन्ड है बाय द इंडिविजुअल्स, मतलब वो प्राइवेट लोगों के पास हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी एसेट्स नहीं है जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं उनमें से। और इंडिविजुअल जो हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, वो फ्री हैं डिसीजन लेने के लिए। कौन से डिसीजन? इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, और वो डिसीजन इस तरीके से ले सकते हैं जो उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम करता है। प्राइवेट सेक्टर ही क्या है? ओनर है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। और प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रख के क्या कर सकता है? अपने इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है। इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब है क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देयर आर 3 इकोनॉमिक डिसीजन जो प्राइवेट जो है सेक्टर वो क्या करता है? लेता है। क्या फीचर्स है इकोनॉमी की, तो वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ओनर है मीन्स का। दूसरा जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा, इस तरीके से यूज़ किया जाएगा कि जो प्रॉफिट जो है क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। और तीसरा जो है गवर्नमेंट का जो काम होगा वो क्या होगा, सिर्फ मेंटेनेंस करना है किसको? लॉ एंड ऑर्डर को और डिफेंस ऑफ द कंट्री को। इसके अलावा गवर्नमेंट की कोई और रोल नहीं है। मेरिट्स की बात करें इस इकोनॉमी की, मेरिट्स क्या हैं? तो सीधी सी बात है, सब लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट को ध्यान में रखते हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है काम करने के लिए। तो इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ की स्पीड है वो क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों के प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होते हैं। ठीक है जी, जल्दी से जो है ग्रोथ के रास्ते पे हम पहुंच सकते हैं, डेवलपमेंट जल्दी आ सकता है। नेक्स्ट जो है इसकी डिमेरिट की अगर हम बात करें तो डिमेरिट जो है सिंपली क्या करता है, ये कलेक्टिव जो इंटरेस्ट है उसको इग्नोर करता है। मतलब जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो तो ग्रोथ कर लेगा डिसीजन लेके, जहाँ उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर देगा जहाँ पे प्रॉफिट होंगे। लेकिन जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, सोसाइटी का वो सेक्शन जो पुअर है, उनको क्या कर दिया जाएगा? अवॉइड कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये इस इकोनॉमी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। और हमारे देश में जहाँ पे 80% से ज़्यादा लोग जो हैं पुअर हैं, रिसोर्सलेस हैं, तो ऐसे सिस्टम में जो है तो उनको तो बिल्कुल कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये सिस्टम जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए शायद सूटेबल नहीं था, इसलिए जो है हमारे प्लानर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वही चीज़ें प्रोड्यूस होंगी इकोनॉमी के अंदर जो हाई प्रॉफिट देंगी। तो जो बेसिक गुड्स जो हैं, जो सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। उनका जो है डेप्रिवेशन जो है दिखाई देगा लोगों के अंदर। और ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी? विदाउट सोशल जस्टिस होगी। मतलब सोशल जस्टिस की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, तो वो इस पैटर्न में जो है वो नहीं आ सकती। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद करना है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन, जहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसीजन है आर टेकन बाय द इंडिविजुअल्स इन द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर फीचर्स है कि प्राइवेट ओनरशिप होगी मीन्स के ऊपर, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है डिमेरिट, तो हम कहेंगे इनइक्वलिटी आएगी, सोशल जो है जस्टिस नहीं होगा इसके अंदर, और उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाएगा जो रिचर सेक्शन के लिए जो है ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो ओनरशिप में किसके हैं? वो स्टेट के ओनरशिप में है। गवर्नमेंट जो है सेंट्रल अथॉरिटी क्या करती है? डिसीजन लेती है। और डिसीजन कैसे लेती है? टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, कि सोशल वेलफेयर क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो बड़ा ईजी है, आपको समझ में आ गया कि जो सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं तो सोसाइटी ही उस पर रूल करेगी, सोसाइटी के ओनरशिप में आएंगे। मतलब गवर्नमेंट जो है वो ओनर होगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और पब्लिक जो ओनरशिप जो है इसी को हम बोलते हैं।
नेक्स्ट जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन ए मैनर सच दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड, कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा। इंडिविजुअल गेन की हम बात नहीं करेंगे, कलेक्टिव जो है गोल की हम बात करेंगे। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी प्रोसेस में, जो प्रोडक्शन की है, प्रोडक्शन करने का काम है, फैक्ट्री इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट लगाएगी, गवर्नमेंट के सेक्टर्स होंगे काम करने के लिए। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट मेयरली कन्फाइंड टू द लॉ एंड ऑर्डर, कंप्लीट जो इकोनॉमिक डिसीजन है या सोशल डिसीजन है सब में जो है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आएगा। तो जब भी ऐसी इकोनॉमी होती है, जैसे रशिया की इकोनॉमी थी, चाइनीज़ जो इकोनॉमी है वो भी कुछ इसी पैटर्न की है, तो अगर हम ऐसी इकोनॉमी की बात करें तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, तो फ़ायदा मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम होगा वो क्या मिलेगा आपको, इक्वलिटी के साथ मिलेगा, लोगों के बीच में गैप नहीं मिलेगा, पॉवर्टी को बड़ी जल्दी हैंडल किया जा सकता है, ठीक है जी। सोशल जस्टिस जो है इसके अंदर होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, ऐसी ग्रोथ जो सोसाइटी के हर सेक्शन को क्या करे, शामिल करे। तो ये इस इकोनॉमी का जो है सबसे बड़ी जो है मेरिट है, जो इंडियन जो प्लानर्स उनको पसंद आई थी। दूसरा जो है इसकी डिमेरिट भी है, ऐसा नहीं कि डिमेरिट्स ना हो, और डिमेरिट ये है कि जो ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट इसमें काम नहीं करता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसमें काम नहीं करता, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन काम नहीं करता तो लोग क्या करेंगे, वो अनविलिंगली जो है वो स्टेट के दबाव में क्या करेंगे, गवर्नमेंट के दबाव में काम करेंगे। तो जो एफिशिएंसी जो है रिसोर्सेज की वो मैक्सिमम नहीं होगी, हम जो क्या करेंगे थोड़ा सा लो लेवल पे काम करते चलेंगे, जिसकी वजह से जो है ग्रोथ में क्या आएगा, डिले आएगा। जो काम 10 साल में हो जाना चाहिए था वो उसके लिए हो सकता है 25 से 30 साल लग जाए, ठीक है। लेकिन रशिया जैसे जो देश थे उन्होंने जो है इसको चैलेंज की तरह लिया और करके दिखाया, और ऐसा करके दिखाया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ग्रोथ आई थी उससे भी ज़्यादा स्पीड से जो है रशियन इकोनॉमी जो है ग्रोथ की। तो इंडियंस को जो है जो प्लानर्स थे उनको ये आइडिया पसंद आया, लेकिन वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो गेन हैं उनको भी जो है नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इंडियंस ने जो यूज़ किया वो कुछ ऐसा इकोनॉमी यूज़ किया कि सोशल जो इकोनॉमी है या सोशलिस्टिक जो इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, दोनों की बात करें तो दोनों की फीचर हमारे पास अवेलेबल हों, तो एक नया जो है इकोनॉमी का पैटर्न जो है डेवलप किया गया। तो वो हम करेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी जो है एक बार असाइनमेंट्स की तरफ देख लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन की बात की है, डायरेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के डिफरेंस की बात की है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस क्या होता है जहाँ पे डिमांड सप्लाई डिसीजन लेती हैं, डेफिनेशन फीचर मेरिट डिमेरिट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूछी गई है, यही डेफिनेशन फीचर मेरिट डिमेरिट जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी पूछी गई है। आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है इनमें से आपको एक क्वेश्चन जो है ज़रूर आपको फाइनल एग्जाम में जो है देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए जो है मैंने आपको जो है यहाँ पे अपना जो है क्या बोलते हैं आपके लिए सॉल्यूशन जो है उसके लिए हिंट्स प्रोवाइड किया है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको यहीं मिल जाएंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 32 पे मिलेगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहाँ पे। तो इसको एक बार रीड करेंगे, चेक करेंगे कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस क्या है। थैंक यू।